Okay. Hello students, good morning all of you. So today myself Pankaj sir. Okay. So starts your civics chapter 3rd or 4th according to new or old book. पेज नंबर 61 और इसमें आपका 62 तो मेरे में है और न्यू बुक में 41. ओके. तो आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का थर्ड वीडियो. ओके. थर्ड वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको. पार्ट आपका एक्सप्लेन करना है वोटर लिस्ट. हेलो, व्हाट इज वोटर लिस्ट, हाउ इट फॉर्म, कैसे बनती है. आप देखते होंगे कि गांव लेवल पर BLO बूथ लेवल ऑफिसर जिसको कहते हैं, समझ में आ रहा ना. BLO कौन होती हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या ग्राम पंचायत मित्र जो होते हैं. जरूरी नहीं है कि अपने ही गांव के उनकी जिम्मेदारी मिले, दूसरे गांव के ग्राम पंचायत, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना करे, फर्जी वोटर लिस्ट में नाम न डलाए. ध्यान दीजिए. वंस द कॉन्स्टिट्यूंसीज, इसके पहले हमने आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताया था. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, लोकल और रिजर्व मतलब जो STs हैं, SCs हैं या फीमेल्स हैं, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, लोकल चुनाव में, लोकल स्थानीय चुनाव में उनको जो है रिजर्वेशन दिया गया है, स्थानीय सीट जिसको हम कहते हैं, जिससे इनका भी प्रतिनिधित्व हो. किसमें? इनकी भी आवाज संसद तक, इनकी भी आवाज असेंबली तक पहुंचे. डिप्राइव्ड लोग की, उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई, जिससे उन एक नीचे मतलब जो गरीब है उसको भी जनमत में आगे बढ़ने का मौका मिले, लोग उसको वोट दें. ठीक ना. तो वंस द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिसाइडेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन. ये क्वेश्चन वही है जो हमने हाफ हेडिंग दिया था कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. तो पहला तो क्या था? कॉन्स्टिट्यूंसीज का निर्धारण हो गया. अब वोटर लिस्ट का हो गया. अच्छे समझिए, आ सकता है बोर्ड में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ये. तो कॉन्स्टिट्यूंसी निर्धारण के बाद दूसरा स्टेप है कि वोटर लिस्ट, जो मेन है इलेक्शन प्रोसेस में, जिसको वोट देना है. कैसे हम कह देंगे तुम्हें वोट देना बिना किसी रिकॉर्ड के? तो फर्जीवाड़ा हो गया. दिस डिसीजन, डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, मीन्स किसको राइट है वोट देने का और किसको नहीं है, कौन वोट देगा कौन नहीं देगा. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. अंतिम दिन तक किसी एक पर यह निर्णय छोड़ा जाता. इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट is prepared much before the election and given to everyone. क्या है ये निर्णय या चीजें कि कौन एलिजिबल है आर नॉट, ये निर्णय इलेक्शन के दिन हम नहीं करते हैं. क्या करते हैं? इसको पहले से प्रोसेस. देखिए, अभी इलेक्शन नहीं हुआ लोकल का, अभी कोई डेट निर्धारित नहीं हुई, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई 1-2 महीना पहले. नॉमिनेशन, नया नाम डलवाना, जो डेथ हो गई उनका कटवाना, सही सुधार, नाम गलत जो भी है, ये प्रक्रिया नहीं तो कैसे आइन मौके पे तैयार होगा? सर काउंटिंग कैसे होता है? आएगा बेटा. अभी तो हम प्रोसेस सेकंड पे चल रहे हैं, वोटर लिस्ट. अभी जब इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन के बाद तब काउंटिंग करवाएंगे तो बताऊंगा कैसे होगा. ठीक ना. सारी चीजें बताई गई हैं, ध्यान में रहना चाहिए था, लेकिन ओके, केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए. द इलेक्शन एड गिवन टू एवरीवन. दिस लिस्ट, ध्यान दीजिए, दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल. क्या बोलते इसको ऑफिशियली? इलेक्टोरल रोल. मत एक होती है मतपत्र, जिस पर लोग मुहर मारते थे, अब तो EVM आ गई है, और इसको बोलते हैं वोटर लिस्ट. ये आधिकारिक होती है, ऐसा नहीं कि फर्जी वोटर लिस्ट निकल गई.
call the electoral roll and is commonly known as the voter list. कॉमन इसका नाम क्या है? वोटर लिस्ट. This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. क्या है ये? इम्पॉर्टेंट कदम है और डेमोक्रेटिक इलेक्शन का लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया का एक इम्पॉर्टेंट क्या है? ये स्टेप है, लिस्ट है, या पहला कंडीशन हम कह सकते हैं, फर्स्ट स्थिति. इन चैप्टर 1, हाँ, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव. बताया ना, 1 वोट 1 वैल्यू. तो प्रत्येक को बराबर का मौका है, सेम राइट्स है, सेम अपॉर्चुनिटीज है आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का. इन चैप्टर फर्स्ट वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा, कट चुका था लेकिन डेमोक्रेसी में पढ़ा हमने. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. ठीक, अंडरलाइन करते रहिएगा, अंडरलाइन करिए. और हमने आपको एक टारगेट दिया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालने का, तो कर रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर रहे हैं सब फेयर में? प्रैक्टिस पेपर सबने सबका कर लिया? नो वन शुड, ध्यान दीजिए, नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन. आज एक ऑप्शन और आ गया है वोटरों के पास में, नोटा. दिया था ये भी एग्जाम में, नन ऑफ दीज. लेकिन बिना गुड रीजन के आप नन ऑफ दीज नहीं कर सकते कि हम वोट नहीं डालने जाएंगे. ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट. क्या हमारा फंडामेंटल राइट? आप भारत के नागरिक हैं और अपनी सरकार बनाने में आपकी अहम हिस्सेदारी है. इसका मतलब कि आप उसके प्रति सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, फिर आप ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट पर, अच्छा कर रही या बुरा कर रही है. और इसलिए नहीं कर सकते, आपने चुना ही है, आप ही के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं. तो काहे पछता रहे हो सरकार? ये तो सांसद ऐसे हो गए, ये एमएलए ऐसे हो गए, घूस कर कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए. ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए. विदाउट गुड रीजन डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वे. हमारे आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं. कोई लोग कहते हैं भैया इन्हीं को वोट देना. अरे जबरदस्ती थोड़ो है, हमें चाहे जिसको वोट देना है, जिसको हम अच्छा समझेंगे. किसी को भी मतलब फिर भी प्रभाव में आ जाते हैं, कहते नहीं हमारे कहने से 10 लोग वोट देंगे. कहते हैं ठीक भाई, अरे भाई वोट दिलवाइएगा, ठीक है, अपने घर को वोट दिलवाएंगे, बाकी और लोग उस कहेंगे. ऐसे कहते हैं अगर 10 वोट लो हम तुम्हारे नाम इतना करेंगे पैसा. हाँ चलिए, ओके बेटा. हेलो, नेक्स्ट पैराग्राफ. बात नहीं. दूसरे पैराग्राफ में देखो, आपकी तरफ से आवाज सम पॉइंट कट गया. एक सेंटेंस. पुअर सम आर हाईली एजुकेटेड. क्या होते हैं? कुछ इलिटरेट हैं, गरीब हैं. कुछ वोटर्स हाईली एजुकेटेड हैं, विद्वान लोग. some are not educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human being with their own needs and view. चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भेद नहीं करता वोटर लिस्ट में. वोटर देने के लिए कोई ये नहीं कि आप पढ़े हो अनपढ़ हो, या आप भारत के नागरिक हैं, आप मानो हैं, ठीक. विद देयर ऑन नीड्स, आपकी अपनी जरूरतें हैं, अपने व्यू हैं. दैट इज वाई ऑल ऑफ देम deserve to have an equal say in decisions that affect them. In our country, all the citizens age 18, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 18 ईयर एज निर्धारित की गई है. अगर आपकी 18 साल उम्र हो गई सर्टिफिकेट में, तब आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा. हाई स्कूल के सर्टिफिकेट या आपका आइडेंटिटी आधार कार्ड, ठीक, बर्थ सर्टिफिकेट. Every citizen has the right to vote regardless
ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। धर्म, लिंग, जाति के आधार पर नहीं कि तब आपका इस पे है, सबको बराबर का अधिकार है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन, अगले पेज पर वही सब दिया गया है कि इस स्टेट में कितनी पार्लियामेंट्री असेंबलीज हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। यही तो चल रहा है, सुधारने का मौका खत्म हो गया अब तो फिर आप दोबारा, ऐसा नहीं कि उस समय आज इलेक्शन है तब आप आज जाओगे उसमें नाम डलवाने, नहीं होगा। इसलिए पहले प्रक्रिया 6 महीने पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हर साल वोटर लिस्ट बनती रहती, कभी लोकल का, कभी असेंबली का, कभी पार्लियामेंट का। अब वो भी प्रोसेस चल रहा है कि एक साथ पूरे देश का करे, जिससे एक ही वोटर लिस्ट हमेशा काम दे। हर बार खर्चा आता है भाई, चुनाव आयोग को कितना पैसा खर्च होता है भाई। वही मतदाता हम लोकल में देंगे, वही मतदाता हम जो है असेंबली में भी, वही हम पीएम पार्लियामेंट्री भी चुनेंगे, तो फिर क्यों बार बार ये बने। हाँ, नया नाम आते रहे। ओके, बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। किनको? जो क्रिमिनल है, अपराधी है, जिनके ऊपर कोई इस तरह का केस लगा है, अफेंडर, पागल दिवालिया, उनको हम डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हरदम। रेयर स्थिति में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट से ज्यादा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पब्लिक की, नागरिक की। अब आप भी तो जिम्मेदारी रखें। सरकार तो कर दी है नियुक्त कर्मचारी, ठीक है भैया जाग बनाइए, कोई जाएगा ही नहीं। घर घर भी जाते हैं, उसमें आता है कि पर्चा संख्या 6 भाग 5 ऐसे अलग अलग बना होता है, नाम घटवाना, बढ़वाना, संशोधन कराना है, कुछ कराना है। और पूरे इंडिया में एक वोट एक ही जगह से आपको एक बार में देने का अधिकार, लेकिन तमाम लोगों के वोट कई कई शहर में भी है, गांव में भी है। बम्बई में घर बन गया, वहां भी है और गांव में भी है। इसलिए धीरे धीरे कट रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है। आगे बढ़ा। एज न्यू पर्सन अटेनिंग वोटिंग एज नेम्स आर एडेड। देखिए, बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा, जो हम बोले उसको सुनिए और उंगली रखिए उस पर, क्योंकि अब बात करने वाले थप्पड़ पाएंगे, बता दे रहे हैं। वीडियो में सब बातें। लिस्ट नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस आर दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। जो मूव कर गए, दूसरी जगह बस गए, या जिनकी डेथ हो गई, उनके नाम को वोटर लिस्ट क्या कर दिया जाता है? डिलीट। और नए लोगों का जोड़ा जाता है जिनका जरूरी होता। कोई आके बस गया, कोई पैदा हुआ, तो पैदा हुआ तुरंत जुड़ेगा नहीं 18 साल। तो जो इंटर पास कर करके निकलते हैं उनका लगभग 18 साल हो जाता है। और दिस इज डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। दिस इज द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। पहले तो फोटो नहीं होता था ना, मतदाता पहचान पत्र, जिससे फर्जी वोट ना पड़े। पहले क्या हुआ कि भैया हाँ कौन पहचान रहा है इलेक्शन वाले, तो चलिए लोकल में तो पहचान जाते हैं, गांव वाले में है तुम ही हो अभिषेक वर्मा, तुम कैसे निखिल पाल का वोट ध्यान ले आए, पकड़ लेंगे तुरंत, हाथ मारपीट हो जाती है। लेकिन चलिए विधानसभा, हेलो विधानसभा लोकसभा में सपोर्टर होते हैं लोग, बीजेपी को ठीक है सपा, अच्छा ठीक भाई 1-2 वोट तुम भी डालो, लेकिन प्रधानी में तो बड़ी कांटे की होती मामला। महिलाएं आए घुघुट गाड़ कर इतना बड़ा सूर्य प्रकाश की वाइफ बन गई राम कुमार की वाइफ। कौन देख रहा है? ऐसा होता था, लोगों ने देखा लेकिन उसी को रोकने के लिए अब क्या है? वोटर आईडी कार्ड बन गया, पहचान पत्र भैया आपका है, फोटो पहचान रहे यही आप हैं, और वोटर लिस्ट भी प्रिंटेड फोटो उसमें है। अगर कर्मचारी नहीं पहचान, फोटो से पहचान लेगा, मिलान करता है।
फर्जी वोट नहीं हो पाएगा। मुस्लिमों में बरका, अब वो भी देखिए होता कि नहीं भैया, इसको हटाइए तब आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे। अब फिलहाल अगर वोटर कार्ड आपके पास नहीं है, वोटर मतलब फोटो आइडेंटिटी पहचान नहीं है, तो इसके लिए सरकार ने और भी चीजें जारी किया है। पासबुक होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पता 13, 14, 15, 16 चीजें उसके ऑप्शन में। हाँ, जबकि गलत है ये। पता चला कोई ऐसी चीज लेके गए जिसमें फोटो नहीं लगी है तो क्या करोगे? ये इसीलिए दिया गया, पासबुक पर भी फोटो मिलेगी, ड्राइविंग लाइसेंस पर भी फोटो मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं तब भी चलो भैया ये नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आपका लेखपाल वहां बैठा होता है, उसने लिख दिया, और प्रधान जो ठीक है हाँ भैया ये है, ये फला हम इसकी पहचान कर रहे हैं, जाओ वोट दे आओ, तो है। नेपाल तो झूठ भी बोल सकता है। नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन ओके, बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी। अभी वही बात आ रही है, कार्ड नॉट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और ड्राइविंग। नेक्स्ट, अगली हेडिंग पे आते हैं हम। तीसरा स्टेप, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। चलिए, डेट चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने डेट घोषित कर दिया कि इस डेट से इलेक्शन होगा। उसके पहले नॉमिनेशन शुरू हो जाता है कि आज यहाँ का नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन से पहले कैंडिडेट का निर्धारण हो जाता है, पार्टियां कैंडिडेट चुनती हैं, और जो निर्दल होते हैं उसकी कोई बात नहीं, जो पार्टी वाइज होते हैं उनको पार्टी सिंबल मिलता है, कमल उनको मिलेगा, साइकिल उनको मिलेगा, हाथ का पंजा उन्हें, हाथी उन्हें, वो अपने आप पहचान हो जाती है। प्रचार ना करिए तब भी जान जाते हैं भैया यही है सपा के, यही है भाजपा के। आगे देखिए, बी नोटेड, पीछे, बी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन दिस इलेक्शन पीपुल शुड हैव अ रियल चॉइस। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों को रियल चॉइस होना चाहिए, अपनी चॉइस होनी चाहिए। दिस हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई बाधा रुकावट नहीं, कोई भी खड़ा हो सकता चुनाव में। भाई आपको ऑप्शन चाहिए ना, तो ऑप्शन के लिए थोड़ा भैया यही केवल खड़े होंगे, नो स्पेसिफिक पर्सन्स, ऑल, कोई भी खड़ा हो सकता है, उसकी एज होनी चाहिए। बीडीसी ग्राम प्रधान लोकल इलेक्शन के लिए 21 वर्ष, विधानसभा पार्लियामेंट्री के लिए 25 साल, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 साल, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल। ये सब नोट कर लीजिए। आगे देखिए, दिस हैपन ओनली व्हेन लोकल इलेक्शन मीन्स जो जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम प्रधान 21 साल, बीडीसी करना 21 साल, ग्राम प्रधान 21 साल, 25 ईयर आपको चाहिए पार्लियामेंट मतलब एमपी और एमएलए के लिए, विधानसभा 30 साल आपको राज्यसभा के लिए चाहिए, 35 साल प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सा? प्राइम मिनिस्टर 25 साल तो बोला, अरे एमपी बनोगे तभी प्राइम मिनिस्टर, उसी में से कोई बनेगा, या राज्यसभा का कोई बन रहा है तो एज हमने बता ही दिया, उसके लिए कोई एज नहीं है। 25 से 30 साल, 25-30 क्यों करते हो भाई? 25 से कम होना चाहिए बस। हाँ, उसी में से इलेक्टेड मेंबर ही तो कोई लीडर चुना जाएगा, वही तो पीएम बनेगा या सीएम बनेगा, तो उसके लिए एज का क्या निर्धारण हो गया? एज तो यही निर्धारित हो गया ना। आगे नेम्स, आगे देखिए भाई, दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड एनीवन हु कैन बी वोटर कैन आल्सो बी
अगर कोई वोटर है तो कैंडिडेट भी हो सकता है। हम वोटर हैं, हम भी खड़े हो सकते हैं चुनाव में, हाँ, लेकिन एज होनी चाहिए। आगे देखिए, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट, हेलो, क्लियर समझोगे नहीं, बस बातें वही। क्या कह रहा है, एक वोटर कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन क्या बोला गया, ओनली डिफरेंसेस द एज इज 25 ईयर्स व्हाइल इट इज ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग वोटर। जबकि वोटर के लिए एज क्या है, 18, और जबकि असेंबली या पार्लियामेंट्री के लिए कितना है, तो बस इतना अंतर, मैंने बोला ना, एज होनी चाहिए वो। आगे, इट इज देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स। अपराधियों के लिए भी ये बाधा है, अपराधी को वोट मतलब, हाँ, उनको टिकट नहीं मिलता है, जिनके ऊपर सजा याफ्ता। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। जो पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार चुनती है, अपना कैंडिडेट, उसको पार्टी सिंबल देती है, अपने तरफ से उसको अपना उम्मीदवार नियुक्त करती है और उसी का वो नॉमिनेशन करवाती है। पर्चा दाखिला बोलते हैं, हाँ, पार्टी टिकट, पार्टी के सिंबल पर आप लड़ रहे हैं, पार्टी टिकट्स, पार्टी टिकट। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। यही है, उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, दाखिला पत्र जिसको कहते हो, 2 सेट में पर्चा भरा जाता है। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, पैसा भी देना पड़ता सिक्योरिटी के रूप में। सुने होगे, इनकी तो जमानत जब्त हो गई, इतने कम वोट पाए कि जमानत जब्त हो जाना का मतलब जो सिक्योरिटी जमा है वो नहीं मिलने वाली है। और अगर एक सीमा होती है, 5,000 10,000 जो भी उसकी सीमा है, अगर उससे आप पा गए तो आपको जो जमानत आप दिए वो मिल जाएगी। तो जमानत मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी जमा करना, वही जमानत होती है। नहीं, निर्धारित है अलग अलग। अगला, रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। आज नया एक प्रावधान आ चुका है, अब प्रत्येक कैंडिडेट को एक अपना लीगल मतलब कानूनी उसमें भरना होता है, मेरे पास इतनी चल अचल संपत्ति, इतना सोना, इतना चांदी, इतना ये, इतनी जमीन, यहाँ पे बिल्डिंग, वहां बिल्डिंग, इतनी गाड़ी, सारा ब्यौरा देना पड़ता है। जिससे कि आप 5 साल में, होता नहीं कि थे जमीन पर हो गए, आसमान पर, कहाँ से हो गए, कोई न फैक्ट्री न कोई नौकरी, और बन गए नेता बनते ही, मंत्री बनते ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति। तो पहले खर्च करना पड़ता था बनने सर, नहीं तो अब हमारे जब बनेंगे तो अरे खर्च करना पड़ता, मतलब तो वही चीज तो बताया गया है कि आपको पैसा अपने जेब में भरने के लिए थोड़ा मिलता है, वो जो मिलता है निधि, विधायक निधि, सांसद निधि, जो 5 करोड़ हो गई है अब, खर्च करने के लिए मिलता है। उस पर जो कमीशन होगा मिलेगा आपको, लेकिन कहाँ से खर्च करते हैं, सड़किया तो चाट चाट कर बनाते हैं, बाकी तो सब धर लेते हैं जेबिया में। तभी तो साल भर में उखड़ गई, गिट्टी दिखने लगती है बड़ी वाली। तारकोल की जगह मिट्टी का तेल और टायर का जला करके उसका जो छिड़कवाते हैं तो क्या होगा, पकड़ेगा वो? आगे देखिए, हेलो, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट किसको नहीं दिया जा सकता है? अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ सीरियस गंभीर आपराधिक मामला पेंडिंग है, यस, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। क्या क्या होना चाहिए? गिविंग फुल डिटेल, भरना होता उसमें, सीरियस डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, जबकि कोई निर्धारित नहीं लेकिन भरना है। ये नहीं है कि बीए पास करने वालों के ही असेंबली में या एमपी वाले में खड़ा हो, कोई अंगूठा टेक तब भी भरना उसको वहां पे, हम बीए पास हैं, हमें कि हम डॉक्टर हैं, क्या है, या इलिटरेट निरक्षर हैं। सर पढ़ा लिखा जो नहीं रहेगा वो भी भर सकता है? अरे भाई क्या नहीं, इसमें कोई वही नहीं है, जब निर्धारित नहीं है। जब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो कैसे सबको
संभालेगा सर। संभाले नहीं, साउथ मूवी देख रही हो? संभाले नहीं। न जाने कितने अनपढ़ जो अंगूठा लगाने वाले उनके पीए जो होते वो तो IAS रैंक के हैं। ज्ञानी जैन सिंह प्रेसिडेंट बन गए थे। ऐसे तमाम लोग बन गए हैं जो कुछ एबिलिटी नहीं है उस तरह की। यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है। इसमें बहुमत का बात है कि जिसको जिता दिया, जिसको लीडर चुन लिया गया, वही PM बन जाएगा, वही CM बन जाएगा। आगे देखिए, दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक। मेड पब्लिक मतलब पब्लिक में, ये जनता भी जाने इस चीज को ओपनली। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर, और इससे वोटरों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम किस कैंडिडेट को चुने, कि हम कहीं क्रिमिनल अपराधी को तो नहीं चुन रहे हैं, लेकिन अच्छे सज्जन व्यक्ति नहीं चुन पाते हैं लोग। टू मेक दियर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो जो कैंडिडेट प्रोवाइड कराएगा उसी बेस पर हम अपना उनके बारे में हमको जानकारी होती है। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही। अच्छे समझिए, आगे बढ़िए। और कोई बात नहीं, 2-3 वीडियो हो जाएगा। होमवर्क आप, हेलो, होमवर्क के लिए आप